नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTS IQ में। दोस्तों, मैंने साइंस में 10+ MCQ जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये है वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे वीडियो जब भी आए तभी आपको पता चल जाए कि कब वीडियो आया है। और जो मैं क्वेश्चन पूछूं वो भी आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जितना भी आप बताएंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा और तैयारी और आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, तो ALP का जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है और कभी भी एग्ज़ाम मतलब हो सकता है उसका, तो आप बिल्कुल अभी से लग जाइए और ये नहीं सोचिए कि मतलब कि कब आएगा पेपर, कब आएगा। तो ये साइंस का वीडियो है और मैं GK का वीडियो लेके आऊँगा, उसमें भी 10+ सेम इसी तरह रहेगा। पहले से टॉपिक बता दिया करूँगा और उससे MCQ चलेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर रहेगा गोल्जी काय। गोल्जी काय के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट के घोल का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं गैल्जी काय की, तो इसकी खोज किसने की थी? तो 1898 में लोगाल्जी ने, कैमलो गाल्जी ने 1898 में खोज करी थी। तो आपको याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गाल्जी का है, गोल्जी अपने ही नाम पे उन्होंने दिया था, तो ये इम्पोर्टेंट भी है और आपको याद भी करना है। ठीक है, गोल्जी का पादप और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य जो है वो है पदार्थों का परिवहन करना, पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, क्वेश्चन में क्योंकि पूछा जा सकता है कि विनिर्माण और परिवहन केंद्र किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे गोल्जी काय को। ठीक है, तो उसका खोजकर्ता कौन है और कार्य क्या है, ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि केंद्रक की खोज किसने करी थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी और अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने भी करी थी। केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें DNA होता है वो कौन है? ये DNA कहाँ कहाँ होता है? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? 1880 में पॉलीकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ऊर्जा ATP के फॉर्म में एडेनिन थायमिन फॉस्फेट के रूप में संग्रहित रहती है। इससे पहले हमने बात करी थी गोल्जी काय की खोज किसने करी थी? अभी हाल ही में मैंने बताया था कि गोल्जी काय की खोज किसने करी थी? कैमिलो गाल्जी ने। कब की थी? 1898 में कैमिलो गाल्जी ने। देखिए, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो क्वेश्चन रिपीट हो तो बार बार आपको याद हो। और अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने करी थी? तो वो है, क्या नाम है? पोर्टर खोज करता है। जालिका की खोज करता पोर्टर है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, तो ये भी जानकारी रख लीजिए। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम ओनली जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, मुख्य कार्य याद कर लीजिए कि इसका कार्य होता है पाचन कार्य। ठीक है, पाचन कार्य। बस 3 चीज़ लाइसोसोम से आत्महत्या की थैली कहते हैं, जंतु कोशिकाओं में ओनली पाए जाते हैं और पाचन कार्य का कार्य करते हैं। क्वेश्चन है, कोशिकाओं में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक भाग नहीं है? केंद्रक का भाग राइबोसोम नहीं है, बकाया केंद्रिका, जीन, गुणसूत्र, ये तीनों केंद्रक का भाग होती हैं। राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले राइबोसोम
एक दाने जैसी संरचना होती है और ये अंतःप्रदब्बी जालिका के खुरदरे भाग में पाई जाती है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना है। क्या करना? प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम पादप दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज किसने करी थी? राइबोसोम की खोज करी थी पायलेट ने। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि राइबोसोम इम्पोर्टेंट है। राइबो को तुम समझना कि राइबो मतलब राइड, राइबो मतलब राइड। और राइड करने के लिए आप साइकिल का यूज करते हैं जब, तो उसमें क्या मारते हैं? पैडल मारते हैं। तो बस इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि राइबो मतलब राइडो, और राइड का मतलब चलाना। राइड का इंग्लिश पता ही है ना, चलाना। और पैडल यानी साइकिल जब चलाते हैं तो आप उसे पैडल मारते हैं। तो बता सकते हैं कि राइबोसोम मतलब पैडल मारना, यानी कि पायलट ने खोज करी थी। तो खोजकर्ता कौन होगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, सबसे छोटा कोशिकांग, तो आप क्या बताओगे? सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। ठीक है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। पादप और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पायलट हैं इसके खोजकर्ता। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है और प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहा जाता है। तो राइबोसोम से इतनी जानकारी इम्पोर्टेंट है। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आंसर रहेगा कोशिका द्रव्य। देखिए, लवक 3 प्रकार का होता है: वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी का मतलब वर्ण, जिसमें कलर हो। अब कलर कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे फूल हो गया, है ना, और रंग लाल और पीले कलर के जहाँ पे भी फूल दिखेंगे मतलब फूलों में पाया जाता है। और अवर्णी लवक पाया जाता है जड़ में। ठीक है, जड़ में और ये फूल में। और हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पौधे के हरे भाग में, और यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी पत्तियों में। तो ये तीनों चीज़ आपको याद करना है। डुजार्डिन ने खोज करी थी 1835 में, और शब्द का प्रतिपादन करा था पुरकिंजे ने, और जीव द्रव्य का भौतिक आधार बताया था हक्सले ने। तो ये तीनों आपको याद रखना है। नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिकाओं, प्राणी कोशिकाओं और जीवाणु कोशिकाओं तीनों में पाया जाता है। तो आंसर रहेगा कोशिका झिल्ली। ये तीनों में पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति ओनली पादपों में पाई जाती है और केंद्रक पादप और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सबसे पहले हम अब बात करेंगे डिटेल जानकारी में केंद्रक के बारे में। डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम होता है। डीएनए होता है 10% में और आरएनए 2 से 3% में होता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन, लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो ये जो कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली पारदर्शी होती है और पादपों में और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। कवक में काइटिन के रूप में, जंतुओं में लिपिड प्रोटीन के रूप में और जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकन के रूप में पाई जाती है। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है कोशिकांगक। ठीक है, कोशिका के अंगों को या घटकों को कोशिका अंग, सिंपल है। और अभी हाल ही में मैंने बताया था कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट क्या होता है? वो होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में लंबाई चौड़ाई को मेजरमेंट किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? लाल रुधिर कणिका, जीवाणु, शुक्राणु, विषाणु। तो आंसर विषाणु रहेगा। जीवाणु की खोज किसने करी थी, विषाणु की खोज किसने करी थी, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। आंसर है केंद्रकाभ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो आंसर रहेगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, देखो अंतर्प्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम EPR दो प्रकार का होता है। एक होता है चिकना वाला, एक होता है खुरदरा वाला। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। तो चिकने वाले में कार्बोहाइड्रेट, स्मूथ वाले में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा का संश्लेषण होता है, जबकि रफ वाले में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा गोल्जी काय की खोज किसने करी थी। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। यह श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। यह किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होने की बात किसने बताई थी? तो आंसर है विर्चो। विर्चो ने बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। मानवों के ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो आंसर रहेगा कोशिका द्रव्य। तो ये रहे आज के 10+ क्वेश्चन, यानी कि 15+ क्वेश्चन है। ये नाम है 10+ का, लेकिन रहेंगे क्वेश्चन ज़्यादा ही ज़्यादा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो है कोशिका से। आप लोगों को कोशिका की थ्योरी पढ़ के आनी है, अभी इसके क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।